नमस्ते साथियों, संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों की सूक्तियाँ हम पढ़ रहे थे और सूक्तियों के इस क्रम में आज हम महाकवि बाणभट्ट की एक कालजयी रचना कादंबरी के अभिन्न अंग सुकनासोपदेश की सूक्तियाँ पढ़ेंगे। सुकनासोपदेश में राजा तारापीड़ का प्रधान अमात्य सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय जो उपदेश देते हैं, जो जीवन में काम आने योग्य सारभूत तत्व बताते हैं, उसी का नाम सुकनासोपदेश है। संस्कृत साहित्य में दो ग्रंथों में ऐसे पार्ट आते हैं जिसमें जीवनोपयोगी बहुमूल्य उपदेश दिए गए हैं। इनमें एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थांक में शकुंतला के पतिग्रह गमन के दौरान ऋषि कण्व जो अपनी पुत्री को यथा योग्य उपदेश देते हैं, ससुराल में किस प्रकार का आचरण करना है, वह उपदेश भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय है। और उसी प्रकार का उपदेश सुकनास देते हैं युवराज चंद्रापीड़ को। यह उपदेश प्रत्येक शासक के लिए, प्रत्येक राजा के लिए, प्रत्येक सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। आज हम उसी कालजयी उपदेश सुकनासोपदेश को पढ़ेंगे। कादंबरी में राजा तारापीड़ का जो पुत्र हैं चंद्रापीड़, वह जब युवावस्था को प्राप्त होता है तो तारापीड़ युवराज के पद पर चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करता है। राज्याभिषेक के समय चंद्रापीड़ बड़ों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। इसी क्रम में जब वे प्रधान अमात्य सुकनास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो सुकनास उनसे कहते हैं कि 2 मिनट बैठो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। चंद्रापीड़ बैठता है कि बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। तो प्रधानमंत्री सुकनास कहते हैं कि वैसे तो आपको सब कुछ ज्ञात है, आप संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, विद्यावान हो, तथापि कुछ उपदेष्टव्य हैं, कुछ उपदेश देने योग्य बातें हैं जो आपको बतानी है, जो भावी जीवन में और इन शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में आपके लिए बड़ी लाभप्रद सिद्ध होगी। सुकनास कहना प्रारंभ करते हैं। एक एक बहुमूल्य बात निकलती है सुकनास के मुख से। सुकनास के मुख से एक एक मोती, एक एक हीरा निकलता है। तभी तो संस्कृत साहित्य विश्व की एक अमूल्य धरोहर है और हम सबका कर्तव्य है कि इतनी बहुमूल्य बातें, जीवन के सार तत्व संस्कृत साहित्य की सूक्तियों में विद्यमान हैं, तो हम सबका कर्तव्य है कि इस संस्कृत साहित्य को सहेज के रखें और इसका प्रचार प्रसार करें। और अपनी जो संतानें हैं या संतानें होगी, वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट लें, लेकिन उनको संस्कृत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। संस्कृत भाषा पढ़ना लिखना उनको आना चाहिए ताकि वो इस संस्कृत साहित्य से जीवनोपयोगी लाभ उठा सके। अब क्या क्या एक एक उपयोगी बातें, एक एक मोती सुकनास कहते हैं चंद्रापीड़ से, सूक्तियों के माध्यम से देखते हैं। सुकनासोपदेश के प्रारंभ में चंद्रापीड़ से कहते हैं सुकनास की चंद्रापीड़, जीवन में हमेशा 4 चीजों से बच के रहना। ये 4 बातें हमें विनाश की तरफ ले जाती है, हमें पतन की तरफ ले जाती है, अवनति की तरफ ले जाती है। और जो 4 कारण हैं अवनति के, हमारी दुर्गति के जो 4 कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ होता है स्वामित्व, हर वस्तु पर अपना स्वामित्व होना, हमारी हर इच्छा पूरी होना, इच्छा का अनभिघात ऐश्वर्य कहलाता है। अभिघात मतलब रोक और अनभिघात मतलब कोई रोक नहीं होना। इच्छा पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा का नहीं होना ही ऐश्वर्य कहलाता है। इच्छा हुई कि मुझे काजू कतली खानी है, तुरंत काजू कतली का डिब्बा आ गया। इच्छा हुई कि आज हमें शेयर करने मुंबई जाना है, तुरंत विमान तैयार है कि आप आओ। ये ऐश्वर्य होता है। तो जिसके पास ऐश्वर्य है, कोई इच्छा उसकी अधूरी नहीं रह सकती।
तो जिसके पास जन्मजात ऐश्वर्य है, हर वस्तु पर स्वामित्व, देखो ईश्वर का भाव ऐश्वर्य कहलाता है, और ईश्वर में शय प्रत्यय जोड़ने से ऐश्वर्य बनता है। अब ईश्वर कहते हैं स्वामी को, तो ऐश्वर्य मतलब स्वामित्व, क्योंकि शय प्रत्यय भाव अर्थ में लगता है। हर वस्तु पर अपना स्वामित्व होना, हमारी किसी इच्छा में कोई बाधा नहीं होना बीच में, यही ऐश्वर्य है। सुखनाश कहते हैं कि मनुष्य की अवनति का, दुर्गति का पहला कारण है ऐश्वर्य, और दूसरा कारण है अत्यधिक सुंदर होना। जो व्यक्ति ज़्यादा सुंदर होते हैं उनके बिगड़ने के चांस भी ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनके ऑफर ही इतने आते बेचारे, करे तो क्या करें। हालांकि सुंदरता कोई पाप का कारण नहीं होता। कुमार संभव में कहा है, आगे हम कुमार संभव पढ़ेंगे तो वहाँ पर सूक्ति आएगी, पाप वृत्तये न रूपम। हमारा जो रूप सौंदर्य होता है वो पाप आचरण के लिए नहीं होता। फिर भी जो लोग अत्यधिक सुंदर होते हैं उनके बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। चांस होते हैं, बिगड़ते नहीं है, बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। बिगड़ना सुधरना तो अपने ऊपर डिपेंड है। तो सुखनाश कहते हैं कि मनुष्य की अवनति का, दुर्गति का पहला कारण है जन्मजात ऐश्वर्य, दूसरा कारण है अत्यधिक सुंदरता, तीसरा कारण है नवीन युवावस्था। युवावस्था में व्यक्ति बिगड़ता है, अनुभव नहीं होता कुछ भी, इधर उधर भटकने के चांस ज़्यादा होते हैं। युवावस्था भी व्यक्ति को बिगाड़ने का कारण होती है, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं होती। हर किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तुरंत इंप्रेस हो जाते हैं। किसी ने कोई बात कर दी, उसी से इंप्रेस होगी कि क्या बात कही, चाहे वो व्यवहारिक मापदंडों पर खरी नहीं उतरती, फिर भी बस उसके पीछे लट्टू हो गए और किसी धर्म संप्रदाय या किसी पंथ का अनुकरण करने लग गए, बाबाजियों के चक्कर में फंस गए, क्योंकि इंप्रेस जल्दी होते उस अवस्था में। पहला कारण जन्मजात ऐश्वर्य, दूसरा कारण अत्यधिक सुंदरता, तीसरा कारण नवीन युवावस्था, और चौथा कारण दिव्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां होना। जिस व्यक्ति के पास शक्तियां होती हैं वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो ये चार चंद्रापीड़, ये चार विनाश के कारण हैं, अवनति के कारण हैं, दुर्गति के कारण हैं। और इन चार में से किसी को अगर एक भी मिल गया तो उस व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है। और चंद्रापीड़, तेरे पास तो ये चारों ही हैं, तेरा क्या होगा? तुझे तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसी बात को सुखनाश किस भाषा में कहते हैं, देखो पहली सूक्ति, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषी शक्तित्वं चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा अविनयानाम एकैकम अप्येवायतनम किमुत्समवाय। सुखनाश कहते हैं कि गर्भ ईश्वरत्वम, ईश्वरत्व मतलब ऐश्वर्य, ईश्वर का भाव, स्वामी का भाव। ईश्वर में भाव अर्थ में त्व प्रत्यय जोड़ा तो ईश्वरत्व, और भाव अर्थ में शय जोड़ देंगे तो ऐश्वर्य। ईश्वर का भाव, स्वामी का भाव, ऐश्वर्य। गर्भ मतलब जन्म, जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, जन्मजात ऐश्वर्य, जिसको जन्म से ही ऐश्वर्य मिला, समृद्धि मिली, जन्म से ही जिसने गाड़ी बंगला मकान बड़े बड़े मोबाइल देखे, वह व्यक्ति जल्दी बिगड़ेगा। उसने अभाव देखा ही नहीं, अभाव क्या होता है। तो जन्मजात ऐश्वर्य विनाश का कारण होता है, जय गर्भेश्वरत्वम। और अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवन, नवीन युवावस्था। गर्भेश्वरत्वम महलंत होगा, अ बचेगा। अभिनव यौवनत्वम महलंते, अ बचेगा। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम, अद्वितीय, अप्रतिम का अर्थ है अद्वितीय, अद्वितीय रूप, अद्वितीय सौंदर्यशाली होना, अप्रतिम रूपत्वम। और अमानुषी शक्तित्वंच, अमानुषी शक्ति, अलौकिक शक्ति संपन्न होना। इयम, यह महती अनर्थ परंपरा, यह अनर्थ की महती परंपरा है, विशाल श्रृंखला है। यह अनर्थ की एक विशाल श्रृंखला है। खलु निश्चित रूप से, खलु प्लस अनर्थ बराबर खलवनर्थ, यण संधि हो रही है। खलु का जो ऊ है वो व में बदल रहा है, और अनर्थ का अ व में मिल रहा है। और महती प्लस ईयम, महती प्लस ईयम, महतीयम, दीर्घ संधि हो रही है। परंपरा स्त्रीलिंग है, इसलिए महती शब्द स्त्रीलिंग आया, महती में बड़ी ही आती है। गर्भेश्वरत्वम जन्मजात ऐश्वर्य, अभिनव यौवनत्वम नवीन युवावस्था, अप्रतिम रूपत्वम अद्वितीय सौंदर्य,
और अमानुषी शक्तित्वम, अलौकिक शक्तियां होना। इयम खलु, यह निश्चित रूप से महती अनर्थ परंपरा, अनर्थ की बड़ी श्रृंखला है। और अविनयानाम, अविनयानाम एक एकम अपि एव आयतनम, एक एकम अपि, इनमें से एक एक भी, इनमें से चारों में से अगर किसी को एक भी प्राप्त हो जाए तो एक एकम अपि, इनमें से एक एक भी अविनयानाम आयतनम, अविनयों का, दुष्टता का आयतन होता है। आयतन मतलब स्थान, विनय मतलब सज्जनता, अविनय मतलब दुर्जनता, दुष्टता। तो एक एकम अपि, इनमें से एक एक भी अविनयानाम एव आयतनम, दुष्टताओं का स्थान है। किमुत, उसका तो कहना ही क्या, जब समवाय, इन चारों का समवाय हो जाए, चारों का समूह बन जाए, ये चारों एक साथ प्राप्त हो जाए तो किमुत, उसका तो कहना ही क्या, वो तो गया काम से। फिर जिसको एक साथ ये चारों मिल जाए उसको कोई नहीं बचा सकता। जन्मजात ऐश्वर्य, नवीन युवावस्था, अद्वितीय सौंदर्यशाली होना और अलौकिक शक्तियों से संपन्न होना, ये चारों, इन चारों में से एक एक भी अविनयों का, दुष्टताओं का आयतन है, स्थान है। और किमुत समवाय, जब किसी को ये चारों समवाय रूप में मिल जाए, समूह रूप में मिल जाए, एक साथ मिल जाए तो किमुत, उसका तो कहना ही क्या, उसको तो कोई नहीं बचा सकता, उसकी तो दुर्गति तय है। और हे चंद्रापेड़, तुम्हें ये चारों एक साथ मिले हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की 4 गुना ज्यादा जरूरत है। आगे कहते हैं कि चंद्रापेड़, इस युवावस्था से सावधान रहना। ये युवावस्था बड़ी चंचल होती है, युवावस्था बड़ी दुष्कर है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। युवावस्था में व्यक्ति कब किस ओर भटक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। युवावस्था में मनुष्य की जो बुद्धि है वह कलुषित हो जाती है, चाहे बचपन से उसको कितने ही शास्त्र पढ़ाओ। शास्त्र पढ़ा पढ़ाकर उस बालक की बुद्धि को अच्छे से धोया, 13-14 साल तक उस बालक की बुद्धि को अच्छे से धोया, किससे? शास्त्रों के जल से, शास्त्र रूपी जल से। शास्त्र पढ़ा पढ़ाकर उस बालक के जो विचार हैं वो बहुत अच्छे विचार बना दिए। उस बालक को धर्म के रास्ते पर लाया गया, उस बालक को चरित्रवान बनाया गया, धार्मिक बनाया गया, सज्जन बनाया गया। धो दिया उसकी बुद्धि को, अच्छे से साफ कर दिया, सारे गंदे विचार हटा दिए। शास्त्र पढ़ाकर शास्त्र रूपी जल से धो दिया उस बालक की बुद्धि को। लेकिन शास्त्र रूपी जल से धुली हुई बालक की वह स्वच्छ बुद्धि भी युवावस्था आते ही 13-14 साल के बाद कलुषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। चाहे कितनी धो लो उसको, पहले युवावस्था में तो वह गंदी होगी। इसलिए युवावस्था से बचकर रहना। क्यों? क्योंकि यौवनारंभे, युवावस्था के प्रारंभ में, यौवन के प्रारंभ में शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल द्वारा प्रक्षालन, धोने से निर्मलापि, निर्मल होने पर भी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कालुष्य को प्राप्त करती हैं, मलिनता को प्राप्त करती हैं, गंदगी को प्राप्त करती हैं, मलिन हो जाती है। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल द्वारा धोने से निर्मल हो चुकी है जो, ऐसी बुद्धि भी। शास्त्रम एवं जलम इति शास्त्र जलम, कर्मधारय समास है शास्त्र जल में और रूपक अलंकार है। शास्त्र जलेन प्रक्षालनेन निर्मला, शास्त्र रूपी जल द्वारा धोने से निर्मल हो चुकी हैं जो, ऐसी बुद्धि। शास्त्र जलेन प्रक्षालनेन निर्मला, तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष है। शास्त्र जल में तो कर्मधारय है, शास्त्र जल प्रक्षालनेन निर्मला, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। वह बुद्धि भी
कालुष्यम उपयाति, कलुषित हो जाती है, मलिन हो जाती है यौवनारंभे, युवावस्था के प्रारंभ में। यौवनस्य आरंभे इति यौवनारंभे षष्ठी तत्पुरुष हैं। कालुष्यम, कलुष का भाव कहलाता है कालुष्य। कलुष प्लस शय बराबर कालुष्य, शय प्रत्यय लगता है इसमें। कलुष का अर्थ होता है गंदा, मलिन। कलुष का भाव, भाव अर्थ में शय प्रत्यय लगता है, शय प्रत्यय का शेष बचता है ए। शय प्रत्यय लगने पर शब्द की आदि वृद्धि होती है, प्रथम स्वर की वृद्धि होती है। कलुष में प्रथम स्वर अ है, क में अ, इस अ के स्थान पर आ होगा। शय प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, अंतिम स्वर का लोप होता है। कलुष में श है, श में जो अ है इसका लोप होगा तो श आधा रह जाएगा और शय प्रत्यय का ए मिल जाएगा। अंतिम स्वर का लोप यस्येति च सूत्र द्वारा होता है और प्रथम स्वर की वृद्धि तद्दितेस्व चामादे उस सूत्र द्वारा होती है। और शय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में चलते हैं, इसलिए कालुष्यम यही शब्द आएगा। यौवनारंभे, इस यौवनारंभे में षष्ठी तत्पुरुष समास है। यौवनस्य आरंभे इति यौवनारंभे, इसलिए युवावस्था से बचकर रहना, सावधान रहना। चंद्रापेड़ तू युवा है, अभी तुझे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और ये जो उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम ये सोच रहे होंगे कि ये मुझे क्यों उपदेश देते हैं। हालांकि तुम्हें सब शास्त्र ज्ञात है। विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से न किंचिदपि ते उपदेष्टव्यम। आप विदित वेदितव्य हो, अदित सर्वशास्त्र हो, आपने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। आपको न किंचिदपि उपदेष्टव्यम, आपको कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं है। फिर भी भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम। हे चंद्रापेड़, भवादृशा एव, आप जैसे लोग ही, एव ही अव्यय है, भवादृशा एव, आप जैसे लोग ही, उपदेशा नाम भाजनानि भवन्ति, उपदेश के भाजन होते हैं, उपदेश के पात्र होते हैं। भाजन का अर्थ है पात्र। आप जैसे सज्जन लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। दुष्टों को उपदेश देते हैं तो उनका तो ईगो हर्ट होता है उपदेश देने से। आप जैसे सज्जन ही उपदेश के पात्र होते हैं। हे चंद्रापेड़, भवादृशा एव, आप जैसे लोग ही, उपदेशा नाम, उपदेशों के, भाजनानि भवन्ति, पात्र होते हैं। भाजनानि प्लस उपदेशा नाम, यण संधि हो रही है। भाजनानि उपदेशा नाम, भाजनानि प्लस उपदेशा नाम। ई के स्थान पर ये होगा यण संधि में, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आ रहा है। वो न में जो ई है उसके स्थान पर ये होगा तो न तो आधा रह गया। अब ई का जो ये बनता है वो भी आधा ही बनता है। उसमें उपदेशा नाम का ऊ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। पदेशा नाम पीछे जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा भाजनान्य उपदेशा नाम। हे चंद्रापेड़, भवादृशा एव, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। क्यों दे रहा हूं आपको मैं ये उपदेश? आप जैसे लोग उपदेश के पात्र क्यों होते हैं? क्या विशेषता थी इसी चंद्रापेड़ में कि उस चंद्रापेड़ को सुकनास ने उपदेश के योग्य समझा, उपदेश देने का पात्र समझा? उसमें ये विशेषता थी कि उसका मन निर्मल था, उसका मन स्वच्छ था, उसका बोर्ड खाली था, ब्लैक बोर्ड। अब खाली ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखो सब कुछ स्पष्ट दिखता है, और जिसका ब्लैक बोर्ड ऑलरेडी भर जाता है फिर उस पर आप लिखने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जिसका मस्तिष्क खाली है, स्वच्छ है, कोई गंदे विचार उसमें नहीं है, अब उसको आप जो भी उपदेश दोगे उपदेश की बातें काम करेगी, उसके हृदय में मस्तिष्क में बातें जाएगी, समझेगा वो बातों को। और जो सब समझाया है, जिसको बुरी लत लगी हुई है उसको कुछ भी समझाओ उसके कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका मन निर्मल नहीं है, उनका मन कलुषित हो चुका है। तो जिनका हृदय कलुषित हो चुका है वह उपदेश की बातें उस व्यक्ति के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, और जिनका मन निर्मल है उनका हृदय उपदेश के योग्य होता है। और उस चंद्रापेड़ का मन निर्मल था। तो सुखनाश करें चंद्रापेड़ से
कि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव स्फटिक मणाविव रजनीकर गवस्थय विशंति सुखेन उपदेश गुणा। हे चंद्रापीड़, सुखेन विशंति उपदेश गुणा। उपदेश गुणा उपदेश की बातें, उपदेश गुणा उपदेश की बातें, मनसी मन में, सुखेन आसानी से, सुखपूर्वक, सरलता से, विशंति प्रवेश करती हैं। उपदेश गुणा उपदेश की बातें, मनसी मन में, सुखेन सरलता से, विशंति प्रवेश करती है। किस मन में? अपगत मले ही मनसी, अपगत मल मन में, ऐसा मन जिसका मल, जिसकी गंदगी अपगत हो चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं, अर्थात निर्मल। अपगतम मलम यस्मात् तत् अपगत मलम, जिससे मल अपगत हो चुका है, दूर हो चुका है, वह मन कहलाएगा अपगत मल। बहुब्रीहि समास है। अपगतम मलम यस्मात् तत् अपगत मलम। कैसा मन? अपगत मल मन। अपगत मल मतलब निर्मल, जिसका मल अपगत हो गया, दूर हो गया, निर्मल। अपगत मल का अर्थ है निर्मल। अपगत मले मनसी, निर्मल मन में, उपदेश गुणा उपदेश की बातें, सुखेन विशंति आसानी से प्रवेश करती है निर्मल मन में। किसकी तरह? जिस प्रकार स्फटिक मणौ, स्फटिक मणि में रजनीकर गवस्थय, रजनीकर कहते हैं चंद्रमा को, और गवस्थी कहते हैं किरण को। गवस्थी का प्रथमा बहुवचन है गवस्थय, जैसे मति का मतय। गवस्थी मतलब किरण, और गवस्थय किरणें। रजनीकर चंद्रमा, रजनीम करोति इति रजनीकर, जो रात्रि करता है वो चंद्रमा, ऊपर तत्पुरुष समास है। रजनीकर से गवस्थय, चंद्रमा की किरणें, इतनी रजनीकर गवस्थय षष्ठी तत्पुरुष है। रजनीकर में ऊपर तत्पुरुष और रजनीकर गवस्थय, पूरा शब्द देखें, रजनीकर में तो ऊपर तत्पुरुष और रजनीकर गवस्थय में षष्ठी तत्पुरुष। स्फटिक मणाविव, स्फटिक मणौ इव, अयादि संधि हो रही है। स्फटिक मणि, स्फटिक मणि का सप्तमी एक वचन है स्फटिक मणौ, जैसे मति का सप्तमी एक वचन मतौ, उसी तरह मणि का मणौ सप्तमी एक वचन। स्फटिक मणौ प्लस इव, अयादि संधि है, और अयादि संधि में जो औ है, मणौ का जो औ है, औ के स्थान पर आव आदेश होगा, आव का वह हलंत आएगा, इव मिलेगा तो विव हो जाएगा, सद बनेगा स्फटिक मणाविव। तो स्फटिक मणौ, स्फटिक मणि में रजनीकर गवस्थये, चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार निर्मल मन में सुख उपदेश की बातें भी आसानी से प्रवेश कर जाती है। उपमा अलंकार है। यहाँ पर निर्मल मन की तुलना कर रहे हैं स्फटिक मणि से, और उपदेश की बातों की तुलना कर रहे हैं रजनीकर गवस्थये, चंद्रमा की किरणों से। चंद्रमा की किरणें बड़ी कोमल होती है, सूर्य की किरणें तो कठोर होती है, वो तो फिर भी किसी भी कठोर वस्तु में प्रवेश कर जाए, लेकिन चंद्रमा की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि वो कोमल होती है। लेकिन स्फटिक मणि इतनी शुद्ध होती है कि उसमें चंद्रमा की किरणें भी आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, और स्फटिक मणि चंद्रमा की किरणों से भी चमकने लग जाती हैं, पिघलने लग जाती है। इसलिए कहा है सुकनास ने चंद्रापीड़ से कि हे चंद्रापीड़, आपका मन अभी अपगत मल है, निर्मल है, और अपगत मले मनसी, निर्मल मन में, स्फटिक निर्मल मन में उपदेश गुणा, उपदेश की बातें उसी प्रकार सुखेन विशंति आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, जिस प्रकार स्फटिक मणो, स्फटिक मणि में रजनीकर गवस्थये, चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। तो सज्जन है, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। और ये जो गुरु का उपदेश होता है, बड़ों का उपदेश, गुरु उपदेश, ये गुरु का उपदेश सज्जनों को ही दिया जा सकता है, दुष्टों को नहीं दिया जा सकता। दुष्टों को जब हम उपदेश देते हैं तो दुष्टों के तो कान में जैसे उपदेश जाता है, उपदेश की बातें जाती हैं, तो उनके कान में ऐसी चुभती हैं उनको ये बातें जैसे उनके कान में पानी चल गया हो। अब किसी के नाते समय अगर कान में पानी चल जाता है तो पानी सुहाता नहीं है, सहन नहीं होता, चुभता है,
और उस कान को ऐसे ठोकते हैं, उस पानी को जब तक पानी पूरा निकल नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं आएंगे, ठोकते रहेंगे कान को ऐसे कर करके। कान में पानी बड़ा कष्टदायक होता है। हालांकि पानी कितना निर्मल होता है, इतना कोमल होता है, फिर भी वो कान में चुभता है। उसी प्रकार उपदेश के गुण, उपदेश की बातें निर्मल होने पर भी दुष्टों के कान में पानी की तरह चुभती। सुखनास कह रहा है कि गुरुवचनम, गुरु का उपदेश, गुरुवचनम, गुरु का उपदेश, गुरुवचनम महलंत आएगा, अ बचेगा। अमलम अपि, अमलम मतलब निर्मल, गुरु का उपदेश अमलम अपि निर्मल होने पर भी, अभव्यस्य शूलम, अभव्यस्य शूलम का महलंत होगा, अ बचेगा जो भव्य के साथ जाएगा। भव्य का अर्थ होता है सज्जन और अभव्य मतलब दुर्जन, दुष्ट। गुरु वचनम, गुरु का उपदेश, अमलम अपि निर्मल होने पर भी, अभव्यस्य दुष्ट के लिए, महद अत्यधिक, दुष्ट के लिए महद अत्यधिक, शूलम कष्ट उपजनयति पैदा करता है। गुरु वचनम, गुरु का उपदेश, अमलम अपि निर्मल होने पर भी, अभव्यस्य दुष्ट व्यक्ति के लिए, महद अत्यधिक, शूलम कष्ट उपजनयति पैदा करता है। किसकी तरह? श्रवण स्थितम सलिलम यु, श्रवण स्थितम, श्रवण कहते हैं कान को, कान में स्थित सलिलम यु पानी की तरह। गुरु का उपदेश, गुरु वचनम, गुरु का उपदेश अमलम अपि निर्मल होने पर भी, श्रवण स्थितम सलिलम यु कान में स्थित पानी के समान, अभव्य से दुष्ट व्यक्ति के लिए, महद शूलम उपजनयति बड़ा कष्ट पैदा करता है। इसलिए उस दुष्ट को गुरु का उपदेश अच्छा नहीं लगता, उसके कान में चुभता है। इसमें भी उपमा अलंकार है, यु का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर गुरु के उपदेश की तुलना पानी से कर रहे हैं, जल से कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ये 5वीं सूक्ति कंप्लीट हुई, 6ठी सूक्ति लेते हैं। और हे चंद्रापेड़, मैं तुम्हें जो इस समय ये उपदेश दे रहा हूँ, यही तुम्हें उपदेश देने का उचित समय है, क्योंकि अभी तुम्हारे हृदय पर कामदेव ने अटैक नहीं किया है। अभी तुम्हारा हृदय काम विकारों से पीड़ित नहीं हुआ है, काम विकारों से विकृत नहीं हुआ है। अभी तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ, तुम्हें अभी लवेरिया नाम का रोग नहीं हुआ। अगर कामदेव तुम्हारे हृदय पर अटैक कर देता तो मेरा उपदेश देना व्यर्थ है। जिसको किसी से प्यार हो जाता है, जो किसी में आसक्त हो जाता है, डूब जाता है काम विकारों में, उस व्यक्ति को उपदेश की बातें अच्छी नहीं लगती, और उपदेश कितना ही दो वो नहीं समझता। समझते हैं क्या? कहाँ समझते? लड़की को जब प्यार हो जाता है किसी से, उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा इंटरकास्ट मैरिज मत करे, अपने समाज में देख ले कोई। वह कहते नहीं पापा मैं तो वहीं करूँगी, नहीं मम्मी मैं तो वहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा वो अपने लेवल के लोग नहीं हैं, इंटरकास्ट भी कर लो, चलो ठीक है, लेकिन अपने स्तर का तो देख। तू इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी अच्छी है, तेरे इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, वो लड़का उठा ही गिरा है, कुछ खाता कमाता नहीं है, न शक्ल में, न सूरत में, न दिमाग में, किसी में नहीं है, न आचरण में, न प्रतिष्ठा में, न पद में। ये क्या देख रही है तू? उसने कहा कुछ भी हो मैं शादी वहीं करूँगी। घर वाले करें बेटी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाथ जोड़ते हैं तेरे सामने, अपना निर्णय बदल ले, हाथ जोड़ते हैं तेरे। बदलती है क्या वो? भाग जाती लड़के के साथ में। माता पिता हाथ जोड़ रहे हैं फिर भी नहीं मानते ना। कितना ही उपदेश देते हैं, मानती है क्या? नहीं मानती, भाग जाती। क्यों? क्योंकि उसका हृदय काम विकार से विकृत हो गया, प्रेम से पूर्ण हो गया, दूषित हो गया, तथाकथित प्रेम से दूषित हो गया। अब जिस पर कामदेव ने अटैक कर दिया, उसका हृदय छलनी हो जाता है कामदेव के बाणों से।
अब जिसके हृदय में छेद हो गए उसमें उपदेश की बातें डालोगे तो उपदेश की बातें तो उन छेदों में से बाहर निकल जाएगी, जैसे फूटे गड्ढे में पानी भरते हैं वैसे। यही बात सुखनास कह रहा है। अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। हे चंद्रापीड़, ते तुम्हारे लिए अयमेव यही उपदेशस्य काल उपदेश का उचित समय है। तुम्हारे लिए यही उपदेश देने का उचित समय है, क्योंकि इस समय तुम अयमेव च, और इस समय तुम च को अलग कर दो, अनास्वादित विषय रस से, तुम अनास्वादित विषय रसो। अयमेव च अनास्वादित विषय रस से, न आस्वादित विषय रस एन स अनास्वादित विषय रस, जिसके द्वारा विषय रस का आस्वादन नहीं किया गया है, स अनास्वादित विषय रस। बहुब्री समास है, क्योंकि यहां अनास्वादित विषय रस ते के लिए आया है, चंद्रापीड़ के लिए आया है। तुम चंद्रापीड़, तुम कैसे हो? तुम अभी अनास्वादित विषय रस हो, तुमने अभी विषयों के रस का आस्वादन नहीं किया है, इसलिए यही तुम्हारे लिए उपदेश का सबसे उचित समय है। क्योंकि अगर एक बार कुसुम सर मतलब कामदेव, कुसुम रूपी सर, बाण रूपी, कुसुम यानी फूल, पुष्प रूपी बाण, सर कहते बाण को, कुसुम सर कामदेव का पर्यायवाची। एक बार कामदेव के प्रहारों से जिसका हृदय जर्जरित हो गया, जर्जर हो गया, छलनी हो गया, कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय, कामदेव के प्रहारों से जर्जर हृदय में अगर उपदेश की बातें डालते हैं तो उपदेश वचनम, वे उपदेश की बातें जलमयु, जल की तरह गलती रिस जाती है, उन छेदों में से बाहर निकल जाती है, फूटे गड्ढे में पानी भरना है। तो जिस पर कामदेव ने अटैक कर करके हृदय को छलनी कर दिया, छेद ही छेद कर दिए उसके हृदय में, अब उस हृदय में अगर उपदेश की बातें डालोगे तो वो रुकेगी क्या? वो तो उन छेदों में से बाहर निकल जाती है, जैसे छेदों में से जल बाहर निकल जाता है, फूटे गड्ढे में पानी भरते हैं तो छेदों में से बाहर निकल जाता है। इसलिए हे चंद्रापीड़, अयमेव ते काल उपदेशस्य, यही तुम्हें उपदेश देने का उचित काल है, उचित समय है, क्योंकि अभी तुम अनास्वादित विषय रस हो, तुमने विषय रस का आस्वादन नहीं किया। न आस्वादिता विषय रसाः एन स अनास्वादित विषय रस है। अब वो तो षष्ठी है, ते में षष्ठी है तो यहाँ भी षष्ठी आएगी। ते युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन है, तव भी बनता है और वैकल्पिक रूप में ते भी बनता है। उपदेशस्य वचनम इति उपदेश वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उपदेश शब्द कैसे बना? इसमें उप उपसर्ग हैं, दिश धातु हैं और गए प्रत्यय हैं। उप उपसर्ग, दिश धातु, गए प्रत्यय। उप प्लस दिश प्लस घय। अब घय प्रत्यय का अशेष बचता है और घय प्रत्यय लगने पर हलंत धातु में गुण होता है। दिश धातु हलंत तो गुण होगा, ई का गुण क्या होगा? ए। श में घय का मिलेगा तो श पूरा हो जाएगा, और घय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उपदेश है, ये नियम है। आगे बढ़ते हैं। और चंद्रापीड़ सुखनाश कर रहे हैं। और चंद्रापीड़, यदि तुम ये समझते हो कि प्रधानमंत्री महोदय आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों बिगड़ूंगा, हमारा तो वंश ही आज दिन तक, पिछली 7 पीढ़ियां चेक कर लो आप, तो हमारे वंश में आज दिन तक कोई हमारे वंश के एक भी व्यक्ति पर आचरण संबंधी ब्लेम नहीं लगा सकता। हमारा तो वंश ही बड़ा पवित्र रहा है आचरण से, हम तो सारे चरित्रवान रहे हैं। मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे पिताजी, किसी पर एक दाग नहीं लगा आज दिन तक। तो मैं तो उस वंश में पैदा हुआ हूं, मैं कैसे बिगड़ सकता हूं? आपको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। और चंद्रापीड़, अगर तू ऐसा समझ रहा है कि तेरा वंश बड़ा चरित्रवान है, तो देख, वंश दुष्टता का कारण नहीं होता, न ही वंश सज्जनता का कारण होता। चंदन जो शीतल होता है ना, उस चंदन में आग पैदा होती है ना, तो वो आग भी जलाती है, वो आग शीतल नहीं होती। तो चंदन जो शीतल है, उन शीतल पदार्थों में भी जलाने वाली आग पैदा हो जाती है, गर्म पदार्थ पैदा हो जाते हैं। हे चंद्रापीड़, भवति ही अकारणम दुष्प्रकृतेः अन्वये श्रुतम च अविनयस्य।
अविनयस्य, श्रुतम च अविनयस्य। अविनय, विनय मतलब सज्जन, अविनय मतलब दुर्जन। दुष्प्रकृति, बुरा स्वभाव। अविनयस्य, दुष्ट व्यक्ति की दुष्प्रकृतेः, बुरे स्वभाव का अन्वय, अन्वय यानी वंश, अन्वय वंश। अविनयस्य, दुष्ट व्यक्ति के दुष्प्रकृते, बुरे स्वभाव का अकारणम भवति, कारण नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति के बुरे स्वभाव का कारण, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता का कारण वंश नहीं होता। अन्वय कहते वंश को। चंदन प्रभव न दहति किम अनल, किम अनल, अनल अनल आग। चंदन प्रभव, चंदन से उत्पन्न होने वाली, अनल आग, किम न दहती, क्या जलाती नहीं है? जबकि चंदन तो बहुत शीतल है, आग तो बहुत गर्म होती है। अब चंदन से आग पैदा हुई है, शीतल से, शीतल चंदन से आग पैदा हुई है, तो उस आग को भी तो शीतल होना चाहिए ना, क्योंकि उसका पिता शीतल है। लेकिन नहीं, शीतल चंदन में भी गर्म आग पैदा हो जाती है। सज्जन पिता के घर भी दुष्ट बालक पैदा हो जाता है। इसलिए तू वंश के चक्कर में मत रहे, क्योंकि वंश, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता का कारण वंश नहीं होता। सज्जनों के घर भी दुष्ट पैदा हो जाते हैं, चंदन में भी आग, गर्म आग पैदा हो जाती है, वो भी जलाने लग जाती है। 8वीं सूक्ति है कि हे चंद्रापीड़, ये जो गुरु का उपदेश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु के उपदेश का बड़ा महत्व है। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। हे चंद्रापीड़, गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश तो उस तत्व का नाम है जो पुरुषाणाम, मनुष्यों के, अखिल मल प्रक्षालन, संपूर्ण मल को प्रक्षालन, धोने में क्षमम, समर्थ है। गुरु उपदेशस्य, गुरु का उपदेश तो स्नानम, गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश तो स्नानम, एक ऐसा स्नान है जो पुरुषाणाम, मनुष्यों के, अखिल मल, संपूर्ण गंदगी को प्रक्षालन, धोने में क्षमम, समर्थ है। गुरु का उपदेश तो मनुष्यों के मन में संपूर्ण गंदगी, मन में स्थित संपूर्ण गंदगी को धोने में समर्थ है। ऐसा स्नान है। नहाने से क्या होता है? गंदगी दूर होती है। तो गुरु का उपदेश भी हमारे मन की संपूर्ण गंदगी को धो देता है। ऐसा स्नान है गुरु का उपदेश। और ऐसा स्नान है जिसमें जल की जरूरत भी नहीं है। अजलम क्षमम अजलम स्नानम, जल रहित स्नान है। गुरु उपदेशस्य नाम, गुरु का उपदेश तो पुरुषाणाम, मनुष्यों के, अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, संपूर्ण मल को धोने में क्षमम, समर्थ, अजलम स्नानम, जल रहित स्नान है। गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, दीर्घ संधि हो रही। अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिलम च तत्मलम इति अखिल मलम, कर्मधारय समास है। अखिल मलस्य प्रक्षालने क्षमम, अखिल मल को धोने में जो समर्थ हैं, सप्तमी तत्पुरुष हैं। प्रक्षालने क्षमम इति प्रक्षालन क्षमम, धोने में समर्थ। अजलम स्नानम, न जलम इति अजलम, नए तत्पुरुष है। फिर गुरु के उपदेश की दूसरी विशेषता बता रहा है सुकनाश। वह कह रहे हैं कि गुरु उपदेश नाम अनारोपित मेधो दोषम गुरुकर्णम, गुरु का उपदेश तो गुरुकर्णम, मनुष्यों को गुरु कर देता है, बड़ा कर देता है। गुरुकर्णम, गुरु मतलब बड़ा, मनुष्यों को बड़ा बना देता है। मनुष्य जब छोटे से बड़ा होता है तो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसकी चर्बी बढ़ जाती है, इसलिए बड़ा होता है। लेकिन गुरु का उपदेश तो बिना चर्बी बढ़ाए मनुष्य को बड़ा बना देता है, मान सम्मान बढ़ा देता है, उसका प्रतिष्ठा में बड़ा बन जाता है। मेधो दोष, मेधो कहते हैं चर्बी को। मेधो दोषम, अनारोपित मेधो दोष, न आरोपित इति अनारोपित, बिना चर्बी दोष के, बिना चर्बी बढ़ाए मनुष्य को गुरुकर्णम, बड़ा बना देता है गुरु का उपदेश तो ये तो गुरु का उपदेश तो गुरुकर्णम, मनुष्य को बड़ा बनाने वाला है। और ये ऐसा मनुष्य को बड़ा तो बनाता ही, लेकिन उसकी चर्बी भी नहीं बढ़ाता, मोटा भी नहीं बनाता, उनको मोटापा भी नहीं बढ़ाता उसका। अनारोपित मेधो दोष, चर्बी दोष आरोपित किए बिना मनुष्य को बड़ा बना देता है। और चंद्रापीड़, मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, और आज इस उपदेश को तू ध्यान पूर्वक सुन लेना
क्योंकि आज के बाद तुम्हें कोई दूसरा उपदेश देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तू राजा बन गया और राजा को हर कोई उपदेश नहीं देता। राजा को उपदेश देने की किसी की हिम्मत नहीं होती। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, तेषाम उनको किनको, राजाओं को, तेषाम उन राजा लोगों के, उपदेष्टारः उपदेश देने वाले लोग, विरला एव विरले ही होते हैं। राजाओं को उपदेश देने वाले लोग विरले ही होते हैं। कौन उपदेश देगा? सब राजा की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार बैठे। प्रधानमंत्री को कौन उपदेश देगा? राजा को, सीएम को कौन उपदेश देगा? सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते। उसने कह दिया दिन के 12 बजे की शाम होने वाली है, रजाई ओढ़ लो। सबने रजाई ओढ़ ली, आंखें बंद कर ली कि अंधेरा हो गया। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसलिए विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, तेषाम किसके लिए आया यहाँ पर? राज्ञाम, राजाओं के लिए। तेषाम उपदेष्टारः उनको उपदेश देने वाले लोग, राजाओं को उपदेश देने वाले लोग विरला एव विरले ही होते हैं। उपदेष्टारः में कौन सा प्रत्यय है? उपदेष्टारः में त्रिच प्रत्यय है। क्या प्रकृति प्रत्यय होगा उपदेष्टारः का? उपसर्ग है, दिश धातु है। अब इसमें गए प्रत्यय लगाएंगे तो उपदेश बन जाएगा, और त्रिच प्रत्यय लगाएंगे, त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो सद बनेगा उपदेष्टा। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन उपदेष्टा। अब उपदेष्टा का बहुवचन उपदेष्टारः, उपदेष्टा उपदेष्टारो उपदेष्टारः उपदेश देने वाले। वैसे भी वालार्थ में लगता है त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय है उपदेष्टारः में, बहुवचनांतर रूप है। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः उनको उपदेश देने वाले लोग तो विरले ही होते हैं। प्रतिशब्द की राजवचनम अनुगच्छति जन भयात, जन लोग तो उपदेश क्या देंगे? जन लोग तो भयात डर के कारण, राजाओं से डर के कारण, राजवचनम राजा के वचन का अनुगच्छति अनुकरण करते हैं। जन लोग भयात डर के कारण, राजवचनम अनुगच्छति राजा के बात का, राजा के आदेश का अनुकरण करते हैं। किसकी तरह? प्रतिशब्दकः इव प्रतिध्वनि की तरह। प्रतिशब्दक मतलब प्रतिध्वनि। जैसे एक विशाल दीवार है, सामने कोई नहीं है, हम जो भी बोलते हैं वो ध्वनि दीवार से टकराकर वापस सुनाई देती है, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। अब जैसे हम बोलेंगे सेम वैसी प्रतिध्वनि आएगी। तो राजा ने जो बोला बिल्कुल उसका अक्षरशः प्रतिध्वनि की तरह अक्षरशः पालन करेंगे लोग, डर के मारे कि कहीं नाराज नहीं हो जाए राजा। तो जन लोग तो भयात डर के कारण, प्रतिशब्द की प्रतिध्वनि के समान, राजवचनम अनुगच्छति राजा के वचन का अनुकरण करते हैं। राज्ञः वचनम इति राजवचनम, षष्ठी तत्पुरुष है। उपमा अलंकार है, प्रतिशब्दकः इव प्रतिध्वनि के समान। भयात पंचमी है, बीतरार्था नाम भय है, तो भय के कारण में पंचमी आती है। इस 12वीं सूक्ति में लक्ष्मी की विशेषता बताते हैं। ये लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन जो है सुकनासोपदेश की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर ये प्रश्न बनेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई आश्चर्य भी नहीं है अगर ये प्रश्न आता है तो, कि लक्ष्म्याः स्वरूपस्य वर्णनम कुत्र प्राप्यते, लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन मिलेगा किरातार्जुनीय, शिशुपाल वधे, सुकनासोपदेशे या आर्षचरिते। आंसर होगा सुकनासोपदेशे। लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन सुकनासोपदेश में है। सुकनास कर रहे हैं चंद्रापीड़ से कि संपत्ति का ध्यान रखना, ये लक्ष्मी किसी की सगी नहीं है। ये संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, धन संपदा किसी की सगी नहीं है। इस संपत्ति को, इस पैसे को कमाना कठिन है, लक्ष्मी को पाना कठिन है। दिन रात एक करने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब पैसा आता है। और चलो जैसे तैसे पैसा कमा भी लिया, प्राप्त कर भी लिया लक्ष्मी को, तो उसकी रक्षा करना कठिन है, पैसे को रोकना कठिन है, क्योंकि पैसा रुकता नहीं है। हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरे तो पैसे ही नहीं बचते। 10,000 रुपये आते थे मंथली तब भी यही कहता था, आज 50,000 आ रहे हैं तब भी यही कहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। 10,000 में भी घर का खर्चा ही चलता था, 50,000 में भी घर का खर्चा ही चलता है, पैसे ही नहीं बचते, क्योंकि लक्ष्मी को रोकना कठिन है। तो पहली बात तो लक्ष्मी को पाना कठिन, और पा भी लिया तो इसे रोकना कठिन। इसलिए सुकनास कर रहे हैं कि लब्धापि, प्राप्त होने पर भी, लब्ध यानी प्राप्त, लब्ध धातु कत प्रत्यय लब्ध, लब्ध अपि दीर्घ संधि, लब्धापि लक्ष्मी को लब्ध करना कठिन है, पाना कठिन है। अगर पा भी लिया
तो लब्धापि, इसे प्राप्त कर लेने पर भी दुखेन परिपाल्यते, इसकी रक्षा करना बड़ा कष्टप्रद है। दुखेन, बड़ी कठिनाई से परिपाल्यते, इसकी रक्षा की जाती है। पैसे को, संपत्ति को रोक कर रखना, बचाना, बचत करना बहुत भारी है। वो पैसा तो जाता ही है, इसको रोकना कठिन है, इसकी पालन करना, इसकी रक्षा करना कठिन है। दृढ़ गुण संधान निष्पंदी कृतापि नश्यति। दृढ़ गुण, गुण का मतलब यहाँ रस्सी है। दृढ़, मजबूत रस्सियों से, मजबूत रस्सियों के संधान, संधान यानी समूह, मजबूत रस्सियों के समूह से, मजबूत धागों के समूह से, मजबूत रेशों के समूह से, निष्पंदी कृतापि, निष्पंदी कृता यानी बंदी होने पर भी, मजबूत रस्सी से निष्पंदी कृतापि, बांधी जाने पर भी नश्यति, नष्ट हो ही जाती है। रस्सी से बांध दिया लक्ष्मी को चेयर पर बिठा करके, अब कैसे जाएगी, फिर भी वो नष्ट हो जाती है। यहां पर भाव यह है कि आपके पास अनेक गुण हैं, दया, दाक्षिण्य, उदारता, परिश्रम, बुद्धिमानी सब हैं, और आप सोचो कि हमारे पास तो हर गुण है, हमारे पास तो लक्ष्मी आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। जरूरी नहीं टिकेगा, जाना है तो जाएगा, ऐसे ही वो पैसा, चाहे आप कितने गुणवान हो। तो यहाँ गुण शब्द के दो अर्थ है, एक तो धागा, बांधने की रस्सी, और एक गुण मतलब चारित्रिक विशेषताएं। ये लक्ष्मी किसी की परवाह नहीं करती, किसी के पास नहीं रहती ये लक्ष्मी, ये संपत्ति किसी के पास नहीं रहती। न परिचयम रक्षति, यह परिचय की परवाह नहीं करती। परिचय मतलब जान पहचान, ये जान पहचान की रक्षा नहीं करती, जान पहचान को भी नहीं मानती। अगर कोई कहे लक्ष्मी से कि अपनी तो पुरानी जान पहचान है, भूल गई क्या मेरे को, अपन तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एक ही क्लास में पढ़े थे ना, आजा मेरे पास, अच्छी लाइफ जिएंगे अपन दोनों। लक्ष्मी कहेगी चल चल उधर, पढ़ा होगा तो। ये परिचय की परवाह नहीं करती, जान पहचान को नहीं मानती है लक्ष्मी। कोई कहे कि 5 साल पहले मेरे पास बहुत पैसा था, अब उस पैसे से कहे कि आज भी आजा, आपने तो पुरानी जान पहचान है, 5 साल पहले भी तो अपन दोनों साथ रहते थे ना, नहीं मानता वो जान पहचान को। होगी जान पहचान होगी तो जा। लक्ष्मी परिचयम न रक्षति, परिचय की परवाह नहीं करती, जान पहचान की परवाह नहीं करती। न अभिजन्म ईक्षते, अभिजन कहते कुल को, लक्ष्मी अभिजन्म कुल को न ईक्षते, नहीं देखती। कोई व्यक्ति कहे कि मेरा तो बहुत अच्छा कुल है, मेरा तो बहुत अच्छा वंश है, मैं तो खानदानी व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो आएगी ना। उससे कहा तेरे खानदान को लेके बैठा ही रहे, बट के बढ़ तेरे खानदान के, मैं नहीं आ रही तेरे पास, क्योंकि ये वंश को देखती नहीं। कुलीन व्यक्ति हैं तो जरूरी नहीं है कुलीनों के पास संपत्ति रहे, सही कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वंश को तो देखती नहीं है। न रूपम आलोकयते, ये रूप को भी नहीं देखती। कोई कहे कि मैं तो स्मार्ट हूँ, आजा मेरे पास, तू भी स्मार्ट मैं भी स्मार्ट, बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, आजा। उससे कहा कि भाग यहाँ से, ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है अपने आप को। न रूपम आलोकयते, ये सुंदरता को देखती नहीं। सुंदर लोगों के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती, पैसा नहीं रहता, कुलीन के पास भी नहीं रखता, जान पहचान वालों के पास भी नहीं रहता। न कुल क्रम अनुवर्तते, कुल क्रम, कुल यानी वंश, क्रम यानी परंपरा, यह कुल क्रम वंश परंपरा को न अनुवर्तते, अनुकरण नहीं करती। यह लक्ष्मी, यह संपत्ति वंश परंपरा का भी न अनुवर्तते, अनुकरण नहीं करती। कोई कहे कि मेरे परदादाजी के पास खूब पैसा था, मेरे दादाजी के पास भी खूब पैसा है, मेरे पापा के पास भी खूब पैसा था, हे लक्ष्मी तू मेरे परदादाजी के पास भी थी, दादाजी के पास भी थी, पिताजी के पास भी थी, मेरे साथ भी रहेगी ना। वंश का तो अनुकरण करेगी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं रहेगी, क्योंकि वंश परंपरा का अनुकरण नहीं करती। पिताजी अमीर तो बेटा फकीर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लक्ष्मी वंश परंपरा का अनुकरण नहीं करती। कुल क्रमम न अनुवर्तते, कुल क्रम का अनुकरण नहीं करती। न शीलम पश्यति, शील मतलब चरित्र। कोई कहता है कि मैं तो चरित्रवान व्यक्ति हूँ, शीलवान व्यक्ति हूँ, मैंने तो आज दिन तक किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, किसी भी लड़की से मैंने आज दिन तक प्यार नहीं किया, चरित्रवान हूँ, मेरे पास आएगी ना। लक्ष्मी कहेगी तेरे पास आके क्या करूँगी, तुझ में प्यार करने के लक्षण ही नहीं है, तेरे पास आके क्या करूँगी मैं, इतना बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, तो अभी तक तुमने एक भी लड़की से प्यार नहीं किया, मतलब तुझ में प्यार करने के लक्षण ही नहीं है, तो तू मेरे से भी नहीं करेगा, नहीं आऊँ मैं तो, भाग यहाँ से। न शीलम
पश्यति, यह चरित्र को भी नहीं देखती है। चरित्रवान के पास भी लक्ष्मी नहीं जाती। न वेदग्ध्यम गणयति, वेदग्धे कहते हैं कीर्ति को, विदग्ध का भाव वेदग्धे, शे प्रत्यय है, विदग्ध प्लस शे वेदग्धे। यह कीर्ति को भी न गणयति, विचार नहीं करती, गणना मतलब विचार करना। वेदग्ध्यम न गणयति, यह कीर्ति पर विचार नहीं करती। कोई व्यक्ति कहे कि मेरी तो कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, यश फैला हुआ है मेरा, तो विदेशों में भी सब जानते हैं, पूरे देश में तो जानते ही है मुझे, मेरे पास तो आएगी ना, मैं तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हूँ। नहीं जाती। वह कहता है तेरे यश को लेके बैठा रहे, यश से ही कमा के खा लेना, मैं तेरे पास नहीं आऊँ, क्योंकि ये यश पर तो विचार ही नहीं करती, वेदग्ध कीर्ति पर विचार नहीं करती। न श्रुतम आकर्णयति, श्रुत कहते हैं शास्त्रों को, श्रुतम न आकर्णयति, ये शास्त्रों को भी नहीं सुनती। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो शास्त्रज्ञ हूँ, सारे शास्त्रों का ज्ञान है मुझे, मेरे पास आ जा, तो ये शास्त्रों को नहीं सुनती, नहीं आती उसके पास। न धर्मम अनुरुद्धते, ये धर्म का अनुरोध भी नहीं मानती। कोई कहे कि मैं तो धार्मिक व्यक्ति हूँ, रोजाना पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, तो तेरी भक्ति में मस्त रह, तू तेरे हाल में मस्त रहे, मुझे मेरे हाल में मस्त रहने दे, अपनी नहीं बनेगी, तू भक्ति कर। न धर्म अनुरुद्धते, धर्म का अनुरोध भी नहीं मानती। न त्यागम आद्रियते, ये त्याग का भी आदर नहीं करती। कोई व्यक्ति त्यागी हो उसके पास भी नहीं जाती। न विशेषज्ञताम विचार्यति, विशेषज्ञ मतलब विशेष विद्वान, सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट। कोई अगर विशेष ज्ञानी व्यक्ति हैं, विशेषज्ञ हैं किसी क्षेत्र विशेष में, न विचारती, उस पर भी विचार नहीं करती, उस पर तो विचार ही नहीं करती, वो तो लिस्ट में ही नहीं रहता इसके। न आचारम पालयति, ये आचरण का भी पालन नहीं करती। न सत्यम अनुबुध्यते, ये सत्य को भी नहीं समझती। कोई कहे कि मैं तो सत्यवान व्यक्ति हूँ, सत्यवादी हूँ, आज दिन तक मैंने झूठ नहीं बोला, उसके पास भी नहीं जाती। न लक्षणम प्रमाणी करोति, ये लक्षणों को भी प्रमाण नहीं मानती। लक्षणम प्रमाणी न करोति, लक्षणों को प्रमाण नहीं मानती। अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसे लक्षण हैं कि उसके पास बहुत संपत्ति रहेगी, उसके पास लक्ष्मी आएगी। उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में वृष राशि है और शुक्र द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है और सप्तम भाव से उसको उसका मित्र ग्रह देख रहा है द्वितीय भाव को, इसका मतलब उसके पास काफी संपत्ति रहेगी, क्योंकि लक्षण है उसकी जन्म कुंडली में संपत्ति प्राप्त करने की। उसके हाथ में रेखाएं हैं कि इसके पास बहुत संपत्ति रहेगी, उसके हाथ में रेखाएं होने पर भी उसकी जन्म कुंडली में शुक्र स्वयं अपने घर का स्वामी भावेश होकर बैठा हुआ है, तथापि वह व्यक्ति फकीर हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी लक्षणों को तो प्रमाण मानती नहीं। न लक्षणम प्रमाणी करोति, गंधर्व नगर लेखा इव पश्यते एव नश्यति, यह लक्ष्मी तो पश्यते एव, देखते ही देखते नश्यति, नष्ट हो जाती है। दिखती रहती है कि पैसा है मेरे पास 500 रुपये हैं, फिर 450 रह गए, 400 रह गए, देखते देखते 500 का नोट खत्म। एक बार नोट छूटा करम फूटा, नोट के खुले करा लिए तो वो जाना ही है। जब तक वो नोट खुला नहीं हुआ, चेंज नहीं कराए, बंधा हुआ है पूरा, तब तक अपने पास है। लेकिन एक बार जैसे 50 रुपए की भी कोई चीज़ ले ली, 450 रह गए, तो फिर वो जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो खर्च ही नहीं करते, कहते मेरे पास खुले नहीं है, 500 का है, खुले नहीं है 500 का है, उस 500 का कभी खुले ही नहीं कराते, दूसरों के ही चूना लगाते रहते हैं। तो यह लक्ष्मी भी पश्यते एव नश्यति, देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। किसकी तरह? गंधर्व नगर लेखा इव, गंधर्व नगर की रेखाओं के समान। गंधर्व नगर क्या होता है? आकाश में जो बादलों का शहर बनता है उसे गंधर्व नगर कहते हैं। अब वो बादलों का शहर कितनी देर रहता है? बादल देखते हैं आकाश में तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत हैं, ये पेड़ हैं, ये हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, ये मकान बन रहे हैं, ये नगरी हैं। लेकिन वो थोड़ी देर में 2, 5, 10 सेकंड में वो बादल नष्ट हो जाता है, वो नगरी नष्ट हो जाती है। तो गंधर्व नगर की रेखाओं के समान देखते ही देखते लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है, चली जाती है। और किसके पास नहीं जाती लक्ष्मी? सरस्वती परिगृहीतम, जिस व्यक्ति का सरस्वती ने परिग्रहण कर लिया, मतलब जिसके पास सरस्वती चली गई, विद्या चली गई, जो विद्वान बन गया, उस विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्या इव, ईर्ष्यावश न आलिंगति, ये आलिंगन नहीं करती, गले नहीं लगाती। सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती द्वारा जिसका परिग्रहण कर लिया गया,
सरस्वती ने जिसको अपना लिया, मतलब विद्वान व्यक्ति, उस विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्या इव, ईर्ष्यावश न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती, गले नहीं लगाती। मतलब विद्वानों के पास कभी लक्ष्मी नहीं रहती, संपत्ति नहीं रहती। इंटेलिजेंट लोगों के पास कभी पैसा नहीं रहता, या तो सरस्वती रहेगी या लक्ष्मी रहेगी, दोनों में से एक ही रहती किसी के पास। अब अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति लक्ष्मी को बुलाए कि मेरे पास आ जा, तो कैसे आएगी वो? सरस्वती ने तो पहले ही देख लिया कि तूने तो लक्ष्मी को गले लगा रखा है, मैंने तो गले लगते हुए देख लिया तेरे को लक्ष्मी से, अब तू कह रहा है कि तू आ जा मेरे पास, तो मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मैंने तो सब देख लिया, मुझे सब पता है किसके साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है, और तू मुझे कराए, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? सार्वजनिक थोड़ी हूँ मैं, बहुत आते तेरे जैसे, चल उधर। क्योंकि सरस्वती ने उसका परिग्रहण कर लिया। तो जिसके पास विद्या होती है उसके पास धन नहीं होता, ये नियम है। तो सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती ने जिसका परिग्रहण कर लिया, ईर्ष्या इव, ईर्ष्यावश न आलिंगति, लक्ष्मी उसका आलिंगन नहीं करती। एक बार फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम कथम न आलिंगति। ऑप्शन थे ईर्ष्या इव, कंटकम इव, उन्मत्तम इव, दुस्वप्नम इव। आंसर था ईर्ष्या इव, ईर्ष्यावश। सरस्वती परिगृहीतम, परिगृहीतम ईर्ष्या इव न आलिंगति, न आलिंगति में दीर्घ संधि हो रही है, और ईर्ष्या इव इसमें गुण संधि हो रही है। यहां पर परिगृहीतम, परिगृहीतम प्लस ईर्ष्या प्लस इव, ये तीन पद हैं। महलंत है, उसमें ईर्ष्या का ई मिला तो पूरा हो जाएगा। अब आ है, आ और ई मिल के ए, गुण संधि हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तीनों पदों को मिलाने के बाद शब्द बनेगा, म में ई मिल गया, ईर्ष्य, अब आ और ई मिलकर ए हो जाएंगे, वो पीछे हैं सही, ईर्ष्य, ये पद बन रहा है वहां पर। गुणवंतम, जो गुणवान व्यक्ति हैं, गुणाः सन्ति अस्य इति गुणवान। मतुप प्रत्यय है, मतुप, गुण प्लस मतुप बराबर गुणवत। उस गुणवत का प्रथमा एकवचन गुणवान और द्वितीय एकवचन गुणवंतम। गुणवान, गुणवंतो, गुणवंत, गुणवंतम, गुणवंतो, गुणवत। तो गुणवंतम जो दिख रहा है ना, इसमें मतुप प्रत्यय द्वितीय एकवचन है। गुणवंतम, गुणवान व्यक्ति को तो न बहुमन्यते, ये मानती नहीं, आदर नहीं करती उसका। किसकी तरह? अमंगलम यु, गुणवंतम, गुणवंतम अमंगलम यु, अमंगल समझती है उसको, अशुभ समझती। गुणवान व्यक्ति को अशुभ समझकर न बहुमन्यते, ये लक्ष्मी उसका आदर नहीं करती, गुणवानों के पास भी नहीं जाती, विद्वानों के पास भी नहीं जाती। अभिजातम, अभिजात कहते हैं कुलीन को, अभिजातम कुलीन व्यक्ति को अहिम इव, अहि यानी सांप, अहिम इव सांप समझकर लंघयति, लांग जाती। जैसे रास्ते में सांप पड़ा है तो उसके ऊपर पैर थोड़ी रखेंगे, उसको लांग के आगे बढ़ जाएंगे। तो यह अभिजात कुलीन लोगों को भी सांप समझकर आगे बढ़ जाते, उसके पास नहीं जाती। तो कुलीन के पास भी नहीं जाती, गुणवानों के पास भी नहीं जाती, विद्वानों के पास भी नहीं जाती। शूरम, तो क्या शूरवीरों के पास जाती, बलशालियों के पास जाती? देखते हैं, शूरम शूरवीर को भी परिहरति, त्याग देती। परिउपसर्ग पूर्वक हरि धातु का क्या अर्थ होता है? त्याग, त्याग देती। किसकी तरह? कंटकम यु, कांटे की तरह। उस शूरवीर को तो कांटा समझ के उसको त्याग देते। सब में उपमा अलंकार है, यू आ रहे हैं सभी में। शूरवीर को कांटा समझकर उसको त्याग देती हैं। और दातारम, दादा तुम्हें त्रिश प्रत्यय, दाता, दाता का द्वितीय एकवचन दातारम, दाता, दातारो, दातार, दातारम, दातारो, दात्रेन, त्रिश प्रत्यय है दादा तुम्हें, द्वितीय एकवचन है। दातारम दानी व्यक्ति को तो नहीं स्मृति, दोबारा याद भी नहीं करती। दुस्वप्नमयु, बुरे सपने की तरह। दानी व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी नहीं जाती। किसकी तरह समझती है दानी व्यक्ति को? बुरे सपने की तरह। बुरा सपना क्यों? एक बार गई थी उसके पास, दानी के पास, और उसका स्वभाव है दान देना। उसके पास गई, उसने लक्ष्मी को दूसरे को दान में दे दी। अब कोई लड़की शादी करके किसी के पास जाए और वो अपने दोस्त को दे दे कि यार इसको तो तू रख ले, तेरी शादी नहीं हो रही, मैं तो दूसरे ले आऊँगा। अब वो दोस्त के पास से बक के आ जाए
और फिर वो व्यक्ति कहे कि आजा इस बार रख लूंगा, अब नहीं दूंगा किसी दोस्त को, तो जाएगी क्या? उसके लिए तो बुरा सपना की तरह ही है ना, वो दानी के पास क्या लेने जाएगी वो लक्ष्मी। मनस्विनम, जो मनस्वी व्यक्ति हैं, मनस्विनम, मनस्वी मतलब स्वाभिमानी, मनस्विनम स्वाभिमानी व्यक्ति को तो उन्मत्तम एव, उन्मत्त समझकर, उन्मत्त यानी पागल, मनस्विनम स्वाभिमानी व्यक्ति को उन्मत्तम एव, उन्मत्त समझकर, पागल समझकर, उपहसती उसके ऊपर हंसती है। स्वाभिमानी व्यक्ति को तो पागल समझकर उसके ऊपर हंसती है। ये स्वाभिमानी के पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। किसी के पास नहीं रहती। कैसा स्वभाव है लक्ष्मी का? बड़ी विचित्र प्राणी है ये। उन्नतिम आदधानापि, उन्नतिम उन्नति को, आदधानापि धारण करने पर भी, धारण करती हुई भी, आदधाना आंग उपसर्गे धा धातु है सानस प्रत्यय, आदधाना अपि, आदधाना सानस प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन, उन्नति को धारण करती हुई भी नीच स्वभावताम आविष्करोति, नीच स्वभाव को प्रकट करती है। लक्ष्मी जिसके पास जाती है वो मनुष्य उन्नति करता है, लेकिन उसका स्वभाव निम्न श्रेणी का होता चला जाता है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा धन होता चला जाता है वो उतना ही ज़्यादा कृपण होता चला जाता है, अदम होता चला जाता है। तो उन्नति को धारण करते हुए भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। एक तरफ ऊंची, एक तरफ नीची, एक तरफ उन्नति करा रही है, एक तरफ नीच स्वभाव को प्रकट कर रही है। तो ये राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, तो ये राशि कहते समुद्र को, संभव यानी जन्म, तो ये राशि समुद्र से संभवा अपि जन्म होने पर भी, लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ? समुद्र में। देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उस समुद्र मंथन से 14 वस्तुएं निकली थी। उन 14 वस्तुओं में एक लक्ष्मी भी थी। उसमें कौस्तुभमणि भी थी, ऐरावत भी था, उच्चेश्रवा भी था, चंद्रमा भी था, जहर भी था, अमृत भी था, लक्ष्मी भी थी, ये सभी थे। तो ये राशि से संभव है इसका, तो ये राशि समुद्र संभव जन्म, समुद्र से जन्म होने पर भी तृष्णाम संवर्धयति, ये प्यास बढ़ाती है। तृष्णा मतलब प्यास, धन की प्यास बढ़ाती है लक्ष्मी। किसी के पास 1 लाख आ जाते हैं तो वो सोचता है 2 लाख हो जाए, 2 लाख आगे तो 3 लाख हो जाए, 3 आगे तो 5 हो जाए, ये प्यास बढ़ाती रहती है। जबकि तो समुद्र की बेटी है, समुद्र के पास तो पानी पानी है, पानी की बेटी है, तो इसको तो प्यास बुझानी चाहिए, लेकिन ये तो प्यास बढ़ाती है। देखो विपरीत चरित्र दिखा रही है, विपरीत स्वभाव दिखा रही है। उन्नति को धारण कर रही है और नीच स्वभाव प्रकट कर रही है। ऊंचा बना रही है और नीचा दिखा रही है। समुद्र से उत्पन्न हुई है और प्यास बढ़ा रही है, बुझा तो नहीं रही, बढ़ा रही है। समुद्र की बेटी है तू तो, पानी पानी तेरे पास, तो तेरे पापा के पास से पानी लाके प्यास बुझा देना, लेकिन प्यास बढ़ाती है। पैसा आते ही और पैसों की भूख बढ़ती है। अमृत सहोदरा आप ही, सहोदरा कहते सगी बहन को, अमृत सहोदरा ये अमृत की सगी बहन है, क्योंकि अमृत भी समुद्र का ही बेटा है, समुद्र से पैदा हुआ है, और लक्ष्मी भी समुद्र से पैदा हुई, समुद्र मंथन से, तो दोनों के पिता तो समुद्री हुए, इसलिए अमृत की सगी बहन है। अमृतस्य सहोदरा इति अमृत सहोदरा। अमृत की सगी बहन होने पर भी कटुक विपाका, कड़वे परिणाम देती हैं। अमृत तो मीठा है लेकिन लक्ष्मी कड़वी है। संपत्ति के कारण ही संबंध बिगड़ते हैं, संपत्ति के कारण ही विवाद होते हैं, संपत्ति ही लास्ट में कड़वा परिणाम देकर जाती है। जबकि ये अमृत की बहन है, अमृत तो मीठा है, मीठे भाई की बहन होकर भी कड़वी है, कड़वी परिणाम देते। देखो विपरीत चरित्र दिखा रही है। पुरुषोत्तम रता, आखिरकार जाति किसके पास है फिर लक्ष्मी? जब ये सज्जनों के पास भी नहीं रहती, चरित्रवानों के पास भी नहीं रहती, धार्मिक लोगों के पास भी नहीं रहती, सुरवीरों के पास भी नहीं रहती, यह गुणवानों के पास भी नहीं रहती, कुलीन के पास नहीं रहती, जाति काहे रहती किसके पास है ये फिर? पुरुषोत्तम रता, ये पुरुषोत्तम में आ सकते हैं। पुरुषोत्तम यानी विष्णु भगवान। रत, विष्णु भगवान में रत होने पर भी खलजन प्रिया, दुष्टों की प्रिया है। किसके पास रहती है लक्ष्मी? दुष्टों के पास रहती है। खलजन प्रिया, यह लक्ष्मी तो खलजन प्रिया हैं, दुष्टों की प्रिय है। एक तरफ तो पुरुषोत्तम विष्णु में आ सकते हैं जो इतने श्रेष्ठ देवता हैं, और एक तरफ दुष्टों की प्रिय हैं, दुष्टों के पास मिलती है लक्ष्मी। विद्वानों के पास पैसा नहीं मिलेगा, गुणवानों के पास नहीं मिलेगा, शुद्ध शूरवीरों के पास नहीं मिलेगा, कुलीन के पास नहीं मिलेगा, चरित्रवानों के पास नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा खलों के पास, दुष्टों के पास, क्योंकि ये खल जनप्रिया हैं। लक्ष्मी तो
खल जन प्रिया हैं, दुष्टों की प्रिय हैं। तो कहते हैं ना कि लक्ष्मी किसके पास रहती है, फिर दुष्टों के पास रहती है, खल जन प्रिया हैं ये सुखनासोपदेश की जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी वो हमने सारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली। हालांकि सुखनासोपदेश इससे बड़ा है, लेकिन सुखनासोपदेश में से जो जो बातें परीक्षा में प्रश्नव्य हैं, जो आपके काम आने लायक हैं, वे सारी सूक्तियाँ आज हमने इस क्लास में ली हैं। इसको परीक्षा पैटर्न पर पढ़ा है, अक्षरशः पढ़ने के बजाय इसको हमने परीक्षा पद्धति से सूक्तियों के रूप में विभाजित करके पढ़ा है। इसे कोई क्रमशः विभाजन नहीं है सुखनासोपदेश में, वहाँ तो बस गद्यांश चलते हैं बराबर। विषय बाणभट्ट तो उत्कली का गद्य वाला कवि हैं, दीर्घ समाज शैली है उसकी, तो वो तो लंबे लंबे 2-2 पेज के वाक्य लिखता है। उसमें से जो जो सूक्त है उनको अलग कर करके यहाँ पर सिस्टमेटिक जमाया गया ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ये संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर सुखनासोपदेश आज हमने पढ़ा है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में एक और ग्रंथ की सूक्तियों के साथ अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।